गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 12th में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात किया था। ओके, क्लियर। तो चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात किया था और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। किसकी बात करने जा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की। तो देखिए, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर में क्या है कि इसमें तीन केस है। कितने केस हैं? 3 केस हैं। जैसे आपको पहले कहाँ बताना है? एट आउटसाइड। तो पहला इसमें केस है एट आउटसाइड, मतलब बाहर। तो स्टूडेंट आउटसाइड वाले में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है चार्ज, ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके बाद दिस इज द सेंटर एंड यहाँ से हमें बाहर बताना है, ठीक है। ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमें बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो जिस पॉइंट पे बताना है वो कौन है? पी पॉइंट, मतलब बाहर बताना है, आउटसाइड बताना है। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। तो ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? डी एस और मल्टीप्लाई 1 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो स्फीयर का टोटल जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर से और ये क्यू अपान में एप्सिलॉन, ठीक है। तो फिर ई बराबर क्या हो जाएगा? आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये आ गया। तो देखो, बाहर के लिए कोई केस है नहीं, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हम वहां नहीं लेट करेंगे। कहाँ? आउटसाइड के लिए, क्योंकि वो स्पेस है, वो एयर है, इसलिए वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट नहीं करेंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ द गिवन स्फीयर चार्ज। तो किसी चार्ज गिवन स्फीयर कंडक्टर के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेकंड अगर बात करें तो सेकंड हम किसकी बात करेंगे? एट जो है कहाँ पर? सरफेस पर। तो एट सरफेस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक काम करना है, रेडियस चेंज करना है। तो मान लो सरफेस पर रेडियस कितना है? मान लो आर, कैपिटल आर है सरफेस पर रेडियस जो चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? लेट आर इज द रेडियस ऑफ, तो रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा? स्फीयर। तो यहाँ पर इसे रिप्लेस करिए तो आर रिप्लेस टू स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट आया है, इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख लेंगे? तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें आएगा, इसमें क्या लेट करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट द surface charge density of the given sphere। तो मान लीजिए वो क्या है? सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब ये चार्ज की वैल्यू कहाँ है? इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो यूजिंग दिस वैल्यू इनटू कहाँ? इनटू इक्वेशन सेकंड। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ कैपिटल आर चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि रिप्लेस हो चुका है, तो ये कैपिटल आर चल रहा है।
तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। तो स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, किसी चार्ज स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन आएगा। ओके, क्लियर हो गया। हाँ देखिए, अब इसके बाद इनसाइड, थर्ड इसमें कौन सा है, इनसाइड। तो जैसे मान लो थर्ड की बात करें तो तीसरा वाला जो केस है एट इनसाइड, तो किसी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से समझिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ये थर्ड रूल चल रहा है, ठीक है ना। तीसरा एप्लीकेशन है, अभी तक 2 एप्लीकेशन आपने गॉस का पढ़ लिया और ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसमें आपने क्या देखा कि 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट कौन सा है, एट आउटसाइड। तो आउटसाइड स्फेरिकल के लिए हमने वो डिस्टेंस मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। स्फीयर के सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पर निकलना वो क्या है, स्मॉल आर है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, क्लियर है। फिर आपने क्यू अपान एप्सिलॉन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, ठीक है। cos 0 वैल्यू 1, और उसके बाद आप जानते हैं टोटल इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपान आर स्क्वायर आ गया, ये बाहर हो गया, ठीक है। अगर सरफेस पे निकालेंगे तो r को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल r को, उसे कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R जो है उस स्फीयर का क्या है, रेडियस है। तो उस स्फीयर का रेडियस है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई Q अपान आर। लेकिन यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे कैसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट करके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान लिया है, और वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर हमने रखा तो हमें वैल्यू मिल गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन। और इनसाइड क्या होता है, जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। हाँ, इसको लग के करिए, गॉस लॉ सबको करना है। इसके 3 एप्लीकेशन आज खत्म हो गया, तीनों में से हर साल एक बोर्ड में आता है। और जरूर करिए, मैं तो कहूँगा जरूर करिए, तो जरूर करिए इसको। ओके, गुड बाय।